गुरुदेव ठहर जाओ आप, फिर आप मेरी बात को सुन लें। दाएं जो इस मैदान में और मैदान के बाहर इतना ही टेंटों में, रावटियों में और इस बाउंड्री के बाहर ये जो अपनी आंखों से आप देख रहे हो, इस स्थान पर 25 सालों से अगेन सुधी 10वीं को प्रतिवर्ष भंडारा हो रहा। प्रत्येक बरस 25 साल से हो रहा। कितने साल से? इसको आप लोग याद करके रखिए। ये सारी जमीनों के हमारे पास दस्तावेज है। हमने इन जमीनों को उस समय पर खरीदा है जब 150 रुपए एकड़ जमीन हमको यहाँ मिली। इस जमीन की कोई भी पूछ किसी तरह की नहीं थी। 200 रुपए एकड़, 400 रुपए एकड़, 500 रुपए एकड़, यानी 100 डिसमिल का एक एकड़ होता है। तब की हमारी जमीन, यानी हमने इसको 64 में लिया था। 25 सालों से भंडारा हो रहा। जहां इतना बड़ा जन समुदाय मानव बात को समझने के लिए, इस देश की संस्कृति को समझने के लिए और मोहब्बत और प्यार को जानने के लिए, राष्ट्र और मानव की सेवा खिदमत करने के लिए जिस स्थान पर इतनी बड़ी शिक्षा दी जाती हो और सभी जनहितों के काम जितने हो वो सब किए जाते हो, तो आप लोग बुद्धिमानी से काम लो। इसमें आप लोग अपनी भावनाओं का सहयोग दो कि जनहितों के काम लोक परलोक के और भी अच्छे हों। जब आपकी भावनाओं का सहयोग मिलेगा तो मालिक की आप पर भी दया होगी और मालिक की दया का शक्तिपात आप पर भी होगा और बुद्धि जगेगी तो आपको जस मिलेगा, आपकी कीर्ति होगी। और आपको क्या चाहिए? किसी को देश में सात्विक जस, उसकी कीर्ति हो, इससे इस लोक में और कौन सा सौभाग्य प्राप्त होगा? लेकिन 25 सालों से हो रहा। एक स्थान पर मथुरा वृंदावन में किसी भी आश्रम में इतना आदमी नहीं आता। आप देख रहे हो कल नगर दर्शन फेरी, आप सब लोग सभी प्रांतों से आए हुए नगर दर्शन फेरी में पद यात्रा करेंगे, पैदल चलेंगे और जितने भी लोग कतारों से बाहर होंगे, जो सेवादार जो कतारों से बाहर चलेंगे बच्चों की संभाल के लिए, यानी उससे अलग होकर वो तो कुछ है बोल सकते हैं, बाकी जो बीच में सबके सब चलेंगे वो सारा का सारा यानी नगर दर्शन फेरी के लिए मौन होकर के जाएगा, मौन बोलेगा नहीं। विश्राम घाट तक, यहां से चलकर विश्राम घाट तक, जहां हिंदुस्तान का मथुरा का एक विश्राम घाट स्थान बहुत प्रसिद्ध है, उस घाट तक सारा का सारा नगर दर्शन फेरी के लिए मौन पद यात्रा करेगा। सभी नर नारी जो उसमें होंगे सीधे चलेंगे, जो थोड़े से सेवा करने वालों के अतिरिक्त है, यानी वो लोग बोल सकते हैं, किसी को कुछ समझा सकते हैं, लेकिन आप मौन। हमारे कर्मचारी अधिकारियों की किसी भी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं जिससे कि इनका नाम बदनाम ना हो। मौन आप चलेंगे। फिर इस बात को सुन ले, जो भरी हुई सड़क जाएगी उससे जो किनारे किनारे होंगे वही कुछ ही चंद लोग, मतलब आस पास में कुछ कह सकते हैं, कोई पूछे
तो बहुत मीठी जबान में बोलेंगे और उतनी बात कहेंगे जितनी जरूरत, बाकी सारा का सारा नगर दर्शन फेरी के लिए पूरा का पूरा ये जन समुदाय मौन होकर के जाएगा। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? विश्राम घाट तक। कहां तक? विश्राम घाट पर मौन टूट जाएगा। फिर कोई भी कुछ पूछे या विश्राम घाट के आगे निकल जाओ तब भी आपका मौन टूट जाएगा। फिर मौन रखने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे ही विश्राम घाट की तरफ जाओ और द्वारकाधीश मंदिर की तरफ बढ़ो, बस अपने मौन को छोड़ दो, लेकिन विश्राम घाट तक आपका मौन रहेगा। वहां जाकर के आपका मौन टूट जाएगा और कोई भी नगर में दर्शन करो, पूछे, कुछ कहो, कुछ पूछो, ये फिर सब कर सकते हैं। और वही आपको छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आप मंदिरों में या और मतलब यह है कि दर्शन घाटों पर या और भी मतलब यह है, ये सब अच्छी तरह से दर्शन ये करें, कोई दान, कोई पुण्य, कोई ये, कोई वो, कोई हाथ जोड़े, कोई नमस्कार, ये सब उसी को करो कि ये सब उसी का रूप है। ये जितना भी ये सब छाया है और इसमें होकर के उसकी तरफ देखो, मालिक की तरफ। सुबह घंटी बजेगी और ये माइक बोलेगा, आप लोग जल्दी जल्दी तैयार होंगे और 6 बजे बड़ा समुदाय बाहर सड़क पर आ जाएगा और फिर यहाँ जैसे ही सूरज निकलने को हुआ प्रकाश, बस यहाँ से चल देगा। आगे आगे चलेंगे और उसके पीछे सब लोग जाएंगे और हम अपने जो भी हमारे विद्वान हैं, पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, वो सब आ जाएं और यहाँ से हमारे साथ चलें। जैसे कि आप ही की मंत्रणा से ये सब नगर दर्शन फेरी में जाएंगे। और मैं ये बताऊंगा कि ये हमारे जो विद्वान, जो धर्म के बड़ी आवाज लगाते हैं, पंडा महाराज जी, ये हमको लिए जा रहे हैं। हम सब लोगों को ये हम बताएंगे वहां, आपको घबराने की क्या बात है। अरे हमको तो, हमको इनको सबको कोई ले जाए, लेकिन सही रास्ते की तरफ तो ले चलो, गलत रास्ते की तरफ तो। बोलो जय गुरुदेव।